सभी लोग हाथ जोड़ लें। जय बोले महावीर भगवान की जय हो। अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय हो। आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की जय हो। आचार्य भगवान समाधिग्रस्त श्री विद्यानंद जी महाराज की जय हो। आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की तीर्थंकर लेणी में साक्षात विराजमान मुनि श्री संतान सागर जी दुर्लभ सागर जी महाराज की जय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र जयदु जुड़ंदु। हम सभी लोग ज्ञानदानम गुरुकुल के प्रांगण में नित्य प्रति प्राकृत का सर्टिफिकेट कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं। 1 वर्ष का यह कोर्स होता है। अपभ्रंश साहित्य अकादमी जयपुर से। आप लोगों के इस वर्ष के अंत में दिसंबर माह ऑलरेडी चल रहा है। 22 और 24 तारीख को परीक्षाएं हैं। इसके बाद बहुत जल्द जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा तो डिप्लोमा के लिए जो लोग उत्तीर्ण हो जाएंगे उनका एडमिशन फॉर्म भर दिया जाएगा और डिप्लोमा की क्लास 1.5 साल तक लगेगी। अब की बार अपन कोशिश करेंगे कि पूरी प्रॉपर क्लास समय से शुरू हो जाए, जिससे कि सारा कोर्स भागम भाग नहीं रहे, टाइमली हो जाए। अभी समय कम होने के कारण से व्याकरण तो लगभग आपकी पूरी हो जाएगी एग्ज़ाम से पहले। गाथाएं थोड़ी सी रह जाएंगी जिस स्पीड से हम कर रहे हैं। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा डिटेल में गाथाएं न करा करके, अभी तक हमारा 2 गाथाएं एक दिन में खाली हो पा रही हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। व्याकरण में स्त्रीलिंग आकारांत के शब्द की लिस्ट हमने कल बनाई थी। 8 ज़्यादा आगे लगा दी बेटा, टेबल दिख नहीं रहा, कर रही हो। थोड़ा सा, चलो दिख रहा है कोई बात, थोड़ा सा पीछे कर दो, बस बस बस। पाठ 38 है या 39 है? 38 चल रहा है ना अभी, तो 39 क्यों कर दिया? पाठ 38 चल रहा है अभी। अभी कुछ और शब्द हैं 38 में। आकारांत शब्दों की पहचान आपको बता दी थी कि वह सभी स्त्रीलिंग में ही होते हैं। नपुंसक लिंग और दूसरा पुल्लिंग में नहीं होते। आकारांत शब्द कल हमने कुछ नए सीखे थे। स्त्रीलिंग के अंदर कहा की तरह से इसके रूप बनाए गए थे। कहा, कहाओ, कहम, कहाओ, फिर कहा ए, है ना, कहा ही। तृतीया विभक्ति से लेके सप्तमी विभक्ति तक एक वचन में ए लगा देते हैं। पंचमी में अत्तो और सुनतो हम जैसे पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में लगा रहे थे वैसे ही लगेगा। स्त्रीलिंग में केवल पहली प्रथमा विभक्ति एक वचन बहुवचन में थोड़ा फर्क है और तृतीया से लेके सप्तमी तक एक वचन में फर्क है। पंचमी सब में सेम है। नपुंसक में भी थोड़ा सा फर्क है, प्रथमा में एक वचन और बहुवचन, और ऐसे ही पुल्लिंग में। बाकी सब ज़्यादातर रूप सेम ही बनते हैं। तो यहाँ पर हमने विभिन्नता इसलिए करी है संज्ञा शब्दों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, कि सबके रूप अलग अलग प्रकार से चलेंगे थोड़ा सा, इसलिए। तो यहाँ पर गंगा जो शब्द है हमें किस में देखना है? प्राकृत में देखना है कि प्राकृत में आकारांत होना चाहिए। हिंदी में कुछ भी हो, कई शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में भी आकार डंडा आ रहा है अंत में और प्राकृत में भी आ रहा है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हमको प्राकृत से पहचान करनी है। प्राकृत में अगर अंत में आ रहा है, बड़ा आ, तो इसका मतलब है आकारांत है। तो सभी लोग जल्दी से दोहराएंगे, फिर आगे के शब्द लिखेंगे। गंगा माने हिंदी में गंगा।
तड़या माने पुत्री पुत्री, कहा माने कथा, जाया माने स्त्री, मेहा माने बुद्धि या मेधा, मेधावी छात्र से आप याद कर सकते। भुक्का माने भूख, तन्हा माने तृष्णा, कर्णा माने कन्या कन्या, गुहा माने गुफा, रिद्धा माने नींद, प्रशंसा माने प्रशंसा, कहाँ तक आ गए, सोहा माने शोभा। ठीक है, आपको याद रखने हैं, सारे दोहराने भी हैं और अभ्यास भी करना है। अब थोड़े से 4-5 शब्द खाली पहली वाली में ही आ जाएंगे, बस इतना ही मिटाओ। कुछ नए शब्द लिखेंगे। सरिया, सरिया माने नदी या सरिता, सरी आ और या में थोड़ा उच्चारण का फर्क होता है। इसकी हिंदी लिखो सरिता। यहाँ पे नाम है किसी का सरिता? इनका सरिता नाम है आपका ना? सविता है। सरिता भी लोगों का नाम होता है। और ब्रैकेट में लिख दो नदी। नदी का पर्यायवाची होता है सरिता। नीचे लिख दो, इतना छोटा मत लिखो। नहीं, आज ज़्यादा शब्द नहीं है ना, आ जाएगा ब्रैकेट में नदी। तो सरिता से सरिया बन गया प्राकृत में। अगला शब्द लिखेंगे हम गड्ढा। ड के नीचे डा, ड ही आएगा, ड, गड्ढा। हाँ, और हिंदी में आएगा गड्ढा, भी हिंदी में भी बोल देते हैं, गड्ढे में गिर जाओ, और डा ही आएगा सिर्फ, गड्ढा नहीं है। ढा कर रहा हूँ, टा के नीचे डा के लगा रहे हो, डा के नीचे, डा के नीचे आएगा ना। हाँ, दोनों डा हैं। दोनों डा हैं। हाँ जी, वहाँ पे भी तो दोनों डा लिखे हैं आपने। गड्ढा यानी कि डा के नीचे डा या आधा डा फिर पूरा डा। ब्रैकेट में खड्डा, खड्डा भी बोल देते हैं इसको हिंदी में, खड्डा। हाँ, नड़ंदा, नड़ंदा, न न पहले न फिर डंदा, नड़ंदा। हाँ, नड़ंदा माने नदद, ननद, नद, ननद होती है ना अपने घर परिवार में, नंद भी बोलते हैं इसको, है ना, मतलब हस्बैंड की बहन क्या होती है? क्यों नीरज जी, नंद कौन होती है? पति की बहन ना। हाँ, ननद। पर्णा, प आधाणा फिर पुराणा, पर्णा माने प्रज्ञा, प्रज्ञा माने बुद्धि को भी बोलते हैं। और बुद्धि के लिए हमने मेहा भी देखा था, प्रज्ञा भी बुद्धि का ही पर्यायवाची नाम भी हो सकता है किसी का। भज्जा, भज्जा माने पत्नी, पत्नी को भज्जा, भार्या भी बोल देते हैं हिंदी में। भज्जा से भार्या बन गया, भाया, भार्या, है ना, भज्जा। चलो दोबारा से देखेंगे। सरिया माने सरिता या नदी, गड्ढा माने गड्ढा या खड्डा, नड़ंदा माने ननद, पर्णा माने प्रज्ञा बुद्धि, भज्जा माने पत्नी। इस प्रकार से यहाँ पर हमने शब्द देखे। अब कुछ नए क्रिया के शब्द लिखेंगे। यहाँ पे ये तो संज्ञा शब्द हो गए, यहाँ पे लिख दो बीच में क्रिया। इधर का मिटा दो आधा, एक क्रिया लिखें यहाँ पे, प्राकृत नहीं ऊपर लिख दो। हाँ, क्रिया, और इस वाले पे लिख दो संज्ञा शब्द। हाँ, संज्ञा। ये लाइन खाली संज्ञा शब्दों की है। संज्ञा शब्द की लिस्ट स्त्रीलिंग की पूरी हो चुकी है आपकी। मिटा नीचे का, ये वाला मिटा दो, वो अभी नोट कर रहे हैं, वो लिखे रहने दो, है ना। क्रिया लिखेंगे अब आज कुछ नई, धीरे धीरे करके आपको डिक्शनरी धीरे धीरे अपनी बढ़ानी है। एक ही दिन में अगर पूरी डिक्शनरी दे दी जाए तो याद नहीं कर सकते। अभ्यास के साथ में डिक्शनरी क्या होता है? शब्दकोश। तो अपना याद करने का शब्दकोश आपको बढ़ाना है, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी।
है, अभिषेक भैया जी बता रहे हैं अंग्रेजी में। क्रियाएं में है ना, एक तरफ प्राकृत एक तरफ हिंदी। अब हिंदी वाला पहले लिखेंगे फिर प्राकृत लिखेंगे, पहले यहां लिखना। शोभना, शोभने की प्राकृत शोभ भी होती है, और यहां पे क्या छज्ज, छज्ज लिखें। छज्ज, हाँ कई सारे पर्यायवाची रहते हैं ना, छज्ज, छज्जे को भी बोलते हैं। और अगर प्राकृत है तो यहाँ पे क्या छज्ज। क्षुब्ध होना हिंदी में लिखेंगे क्षुब्ध होना, ब्रैकेट में व्याकुल होना, है ना, बेचैन होना, क्षुब्ध होना, परेशान है, व्याकुल है। तो इसके लिए क्या आएगी प्राकृत में? क्षुब्ध, छु आधा ब, फिर भा हो जाएगा, धा की जगह भा, क्षुब्ध। हाँ, क्षुब्ध माने क्षुब्ध होना। विरत होना हिंदी में लिखेंगे विरत होना। विरत, किसी से अलग होना, विरत होना, है ना, विरत बोलते हैं ना कि विरत हो गए। विरक्ति, ब्रैकेट में लिख दो विरक्ति। हाँ मतलब विरक्त होना, विरक्त भी बोल सकते हैं, विरत को विरक्त होना भी लिख दो। जैसे एक तरह से वैराग्य भी होता है ना, विरक्त हो गए, अलग हो गए। इसकी प्राकृत क्या बनेगी? उवरम। देखो उवरम, वह पूरा आएगा वह, हाँ उवरम। उवरम माने विरत होना। फिर हिंदी लिखेंगे डरना, डरना, डरने की एक डर भी थी, और यहां पे क्या बिह, हाँ पेट चिरा इसमें, बिह बा, बिह माने डरना। उसके बाद दुखी होना, दुखी होना, ब्रैकेट में लिख दो क्लेशित होना। दुखी हो रहे, क्लेश में हैं, परेशान है, क्लेशित होना। किसी ने परेशान कर दिया या खुद से अपने परेशानी से अपने आप हो गए, क्लेश में हैं। तो इसकी प्राकृत क्या है? किलिस, की ली और सा की, हाँ किलिस, किलिस गया, किलस गया, दुखी हो रहे हैं, किलस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से रिवाइज करेंगे इसको। छज्ज माने शोभना, शुभ माने शुद्ध होना, क्षुब्ध होना या व्याकुल होना। उसके बाद उवरम माने विरत होना अथवा विरत होना, विरक्त होना। बिह माने डरना, डरना। क्लेश माने दुखी होना, क्लेशित होना। दुखी होना, क्लेशित होना। ठीक है, चलिए और थोड़े से शब्द लिख लेते हैं, 4-5। इधर भी लिख दो क्रिया है, संज्ञा की जगह मिटा करके हेडिंग क्रिया, और प्राकृत और हिंदी लिखी रही। ठीक है, संज्ञा आकारांत शब्द आपके पूरे हो गए थे। उसके बाद क्रियाएं लिख रहे हैं हम। क्रियाओं की और संज्ञा की आपको पहचान हो गई, होना वगैरह लगता है, कोई कार्य कर रहे हैं क्रिया में। और संज्ञा में व्यक्ति वस्तुओं के नाम होते हैं, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, उसमें विभक्ति लगती है, और क्रिया में प्रत्यय लगते हैं। संज्ञा शब्दों में क्या लगती है? विभक्ति, 8 प्रकार से। ठीक है, और क्रियाओं में क्या लगते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के हिसाब से प्रत्यय लगते हैं। जितने भी संज्ञा शब्द हैं वे सब अन्य पुरुष के होते हैं, है ना। अब अलग क्रिया लिखेंगे एक और, लंगड़ाना। लंगड़ाना हिंदी में लंगड़ाना, ल के ऊपर चंद्रबिंदी, लंगड़ाना। हाँ, लंगड़ा के चलते हैं ना, लुढ़कते लुढ़कते। लंगड़ाने की क्या? खंज, खंजर होता है ना चाकू, तो खंज माने लंगड़ाना। खिसकना हिंदी में खिसकना, बच्चा खिसक खिसक के चलता है ना, जो ढंग से नहीं चल पाता है। या कई बार बड़े लोग भी खिसक, थोड़ा खिसको। अब जैसे आप लोग नीचे बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो कई बार होता है ना जगह का, मैं खिसको जरा, तो खिस माने खिसकना। खिस शब्द प्राकृत का ही है, आज भी हम प्रयोग में लाते हैं। कम होना, ब्रैकेट में घटना,
हिंदी में कम होना, कोई चीज़ कम हो गई गिनती में, ह्रास हो गया, कम होना या ब्रैकेट में घटना, कोई चीज़ कम हो गई, माइनस हो गई। नहीं, घटना होना तो अलग हो गया बेटा, घटना होना तो कोई घटना घट गई, कोई पैदा हो गया, कोई मर गया, या कोई कुछ भी बात, कोई घटना हो गई। घटना का मतलब प्लस माइनस वाला, जोड़ घटाओ। इसकी प्राकृत क्या है? कम। कम माने कम होना, कम शब्द भी प्राकृत का ही है। बहुत सारे शब्द आज भी हम प्राकृत के ही प्रयोग में लाते हैं। गिड़गिड़ाना, किसी के सामने गिड़गिड़ाते हैं ना, माफ़ी मांगते हैं जब पकड़े जाते हैं, या कोई अपनी विनती मनवानी है, काम निकलवाना है, गिड़गिड़ाना। गड़ यड, प्राकृत में क्या? गड़, थोड़ा नीचे लिखो, हाँ गड़ यड, चलो ठीक है। गड़ यड, बिंदी नहीं आती, अड़ा नहीं होता प्राकृत में, है ना, ये वाला ड के नीचे वाला, गड़ यड। हाँ, उसके बाद शांत होना, शांत होना। शांत, जब क्रोध आता है तो कहते हैं ना शांत हो जाओ। कल भी प्राकृत में गाथा आई थी ना कि क्रोध को किससे जीते हैं? शांति से जीते। तो शांति के लिए क्या शब्द आया था? उवसम, लिखो उवशम, कल भी आया था ना, उसके लिए लिखवाया था आपको प्राकृत की गाथा का अर्थ। क्रोध को जीतने के लिए उवसम, बकरी का उवसम सही लिखा है, ठीक है। चलो एक और आ जाएगा। जम्भाई लेना, जम्भाई कैसे लेते हैं? जम्भाई आती है ना कई बार, मुंह हल्की सी, ना नींद है ना बोला नहीं जा रहा, थोड़ी सी जमाई से आती है, करते हैं ना लोग, कुछ चुटकी हो जाए करता है, कोई बिना चुटकी के अंगड़ाई टाइप, जमा मुंह खोल के, जम्भाई। जंगहाई नहीं, जम्भाई भाई साहब, भा आएगा, भा भा भा, पूरा भा, जैसे लिखा था हा की जगह भा, जम्भाई, और बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, छोटा ही रहेगा। जम्भाई लेना, जम्भा, प्राकृत में क्या? जम्भा, चंद्रबिंदी, ठीक है, हाँ चंद्रबिंदी ठीक है, और उधर चंद्रबिंदी नहीं आएगी, नॉर्मल जम्भा, ज के ऊपर बिंदी फिर भा, ज जम्भा। जम्भाई भी प्राकृत का ही शब्द है, ठीक है ना, ठीक है। आगे समझ में आपको? जम्भाई लेना। इसके बाद खांसना, खांसना, एक तो होता है जम्भाई लेना, एक होता खुल 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 खुल। हाँ, पीछे से खांसी भी आ गई, सच में ही आ गई दो लोगों को, नाम सुनते ही याद आ गया कि खांसा तो है नहीं बहुत देर से। खांसना, खास, चंद्रबिंदी हट जाएगी, खास माने खांसना, यहाँ नहीं, यहाँ आएगी, प्राकृत में हट जाएगी। हिंदी में चंद्रबिंदी आएगी, प्राकृत में खाली खास, खास माने खांसना, खुल 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 है, बिंदी नहीं आई, खास, हाँ बहुत खास है, बहुत खासता है। चलो बाकी के शब्द 2-3 कल और कल कराएंगे, आज के लिए ज़्यादा हो जाएंगे, और फिर पाठ 39 कल कराएंगे, हैं। आज क्या करेंगे हम? दिख नहीं रहा तो आगे आ जाओ बेटा, हम बोर्ड लेके तो वहाँ तक जा नहीं सकते, नहीं दिख रहा तो आगे आ जाओ, हैं। कहाँ का नहीं दिख रहा? नीचे खड़े हो जाओ, खड़े होके देख लो, है ना, थोड़ा सा ऊंचे हो जाओ अगर नीचे का नहीं दिख रहा तो, आगे आके लिख लो 1-2 शब्द, ठीक है। चलो समण सूत्र पे आएंगे और आगे की गाथा लिखेंगे। कल हमने गाथा लिखी थी 13वीं, यही वाला शब्द उपशम आया ना अभी, शांत होने के लिए। उपशम माने उपशम के द्वारा, क्षमा के द्वारा, शांति के द्वारा, शांति भी बोलते हैं इसको। क्रोध को समाप्त करना हो तो कैसे समाप्त करेंगे? शांति से, उसकी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। जल्दी से इसका अर्थ देखेंगे फिर मिटाएंगे, हैं। सब लोग सामने देखें। उपशमेण हड़े को हम, हाँ यानी कि क्रोध को शांति के साथ में, क्षमा के साथ में दबाया जाएगा तो हड़े आने उसको हर सकते हैं, जीत सकते हैं। माणम मदव्या जड़े, मान को कोई घमंड आया है तो मदव्वा माने
एक तरह से मार्दव भी बोलते हैं इसको, मदब्बा, मदब्बया, है ना। 4 हमारे 10 लक्षण के धर्म होते हैं ना, किस प्रकार से होते हैं? पहला आ गया क्षमा, दूसरा आ गया मार्दव, यहाँ पर मान को विनय के साथ ब्रैकेट में लिख लो मार्दव, है ना। मदब्बया लिखे है ना, मार्दव। उसके बाद तीसरा क्या है? आर्जव। मार्दव से क्या जीते? मान को जीते, मान का विपरीत है मार्दव, विनय। उसके बाद माया को, मायाचारी को किससे जीतेंगे? आर्जव से, यानी कि अपनी सरलता से, सरल परिणामों से। और लालच को किससे जीतेंगे? उत्तम आर्जव, क्या क्या? क्षमा, आर्जव, मार्दव, और तीसरा चौथा क्या होता है? शौच। शौच। शौच एक तरह से संतोष को भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे संतोष के साथ में शौच भी लिख सकते हो। चारों धर्म भी आ गए, जो 10 लक्षण के पहले के 4 धर्म है ना, क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच। और इनके पर्यायवाची क्या हो गए? उपशम, मदब्बया, आर्जव और संतोष। 4 प्रकार के होते हैं ना, 4 कषाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो उनके विपरीत आए हैं, उनके विपरीत काम करोगे तो उनको जीत लोगे। उपशम हो जाए, उपशम प्राकृत में उपशम, उपशम, उपशम है ना बेटा, उपशम प्राकृत में, उपशम हिंदी में बोलते हैं उसको। हाँ वही। उसका उपशम हिंदी का शब्द हो गया। उपशम माने दबा देना, संस्कृत में भी आता है ना औपशमिक भाव, तो उपशम हिंदी संस्कृत में चल जाता है। ऊपर वाला मिटा दो, नीचे का लिखा रहने दो अभी। जहा कुम्मे स अंगाई, बोलो। जहा कुम्मे नहीं, नहीं है, स अंगाई, स अंगाई। हाँ, कुम्मे बोलते हैं कछुए को, कुम्भ। जहा कुम्मे स अंगाई, स ए देहे सहमा हरे। देखो भैया, एवं पावा इम मेहावी, मेहावी आ गया ना, अभी हमने लिस्ट बनाई थी। मेहा माने बुद्धि, है ना, अकलमंदी, है ना, बुद्धिमान को। मेधावी, मेधावी का क्या बन गया? मेहावी, है ना। बोलते हैं ना मेधावी है, बड़ा इंटेलिजेंट है। अझप्पड़ेड़, अझप्पेड़ समाहरे। अब यहां पे आया इंटेलिजेंट आदमी कौन होता है, बुद्धिमान कौन होता है। बुद्धिमान का मतलब ये नहीं है कि रट्टू तोता बन गया, रट लिया। जैन दर्शन बिल्कुल विचित्र है। यहां पर मेधावी उसको नहीं बोला कि जो एग्जाम में फर्स्ट आए, जो बहुत बड़ी डिग्री लेकर के बैठ जाए, बहुत ज़्यादा पैसा कमाए। कौन बनेगा करोड़पति में? कितने करोड़ रुपए चल रहे हैं आजकल, करोड़ों रुपए जीत जाए, उसको इंटेलिजेंट नहीं बोला। किसको इंटेलिजेंट बोला है? अभी आगे बताएंगे। पहले यहां बताते हैं, जहा कुम्मे स अंगाई। जहा माने जैसे, जहा एक होता है जहां, जिस स्थान पर, जैसे, जिस प्रकार से। कुम्मे माने, बोलो, कुम्मे माने अभी बताया कछुआ, जैसे कि कछुआ। स अंगाई, स अंगाई, स अंगाई का तात्पर्य होता है अंगों को समेट लेता है। कछुआ है ना अपने पास, यहाँ पे पीछे कमरा बन रहा है कछुए का आपके बैक साइड में, तो कभी कछुए को टच करके देखा है किसी ने? जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, अपना मुंह अंदर घुसा लेगा, पीछे के दोनों पैर और आगे के दोनों पैर, 4 पैर होते हैं उसके, सारे अंदर घुसा लेता है। पकड़ करके दिखाओ। उसके बाद उसका कुछ भी कर लो, पीठ उसकी पत्थर जैसी होती है, फिर उसको पकड़ नहीं सकते। कोई भी दूसरा जानवर उसको खा नहीं सकता है। उसका कमजोर हिस्सा क्या होता है? केवल गर्दन और 4 पैर। अगर वो बाहर है और वहां से पकड़ लिया किसी जानवर ने, तब तो गया। और अगर अंदर छुपा लिए तो फिर वो बच जाता है। उसकी सुरक्षा के लिए पूरा कवच दिया गया। तो जैसे कछुआ सए देह समाहरे, अपनी ही देह में, स अंगाई,
अपने अंगों को, स अंगाई, अपने अंगों को, स्वयं के अंगों को, स ए देहे समाहरे, अपने ही देह के अंदर छुपा लेता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ठंड लगती है तो रजाई के अंदर घुसते हैं। कछुए का क्या है, अपने ही अंगों में अंदर घुस जाता है अपने आप ही। एकमात्र जीव है ऐसा, इसलिए उसके लिए उदाहरण है। ऐसा और कोई जीव है अपने शरीर के अंदर घुस जाए? क्यों क्यों कोई किसी को याद आ रहा है? कछुए के अलावा मछली भी है, वो भी नहीं घुस सकती अपने अंदर। मेंढक भी नहीं घुस सकता, सांप भी नहीं घुस सकता, कोई पक्षी भी अपने आप अपने अंदर कोई घुसते हुए देखा कछुए के अलावा? इसीलिए देखो संसार में 84 लाख योनियां हैं, विचित्र प्राणी है, इसीलिए तो उसके नाम से गाथा बनाई गई कंपैरिजन करने के लिए। आचार्य महाराज एक एक चीज को बड़े अच्छे से समझाते हैं, कहाँ कहाँ से किस प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन कराते हैं, ये भी उनके ज्ञान का विषय है बहुत। जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को अपनी ही देह में समाहित कर लेता है, समाहिरे माने अंदर घुसा लेता है, हाँ इसको मिटा लो, समाहित कर लेता है। एवं पावा इम मेहावी, उसी प्रकार से पावा इम माने पापों को, मेहावी माने मेधावी, जो इंटेलिजेंट आदमी है, जो होशियार आदमी है, वो क्या करता है, अपने पापों को अज्झप पेड़ समाहिरे, पापों को कहां समाहित करता है, अज्झप, अज्झप माने अध्यात्म, अध्यात्म के द्वारा समाप्त कर लेता है, यानी कि अंदर छुपा लेता है, समेट लेता है। अध्यात्म धर्म के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, तप के द्वारा, आध्यात्मिक क्रियाएं। सुना ना आध्यात्मिक, ये बड़ा व्यक्ति आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक का मतलब अंदर से चरित्र का पालन कर रहा है। जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं, खाली प्रवचन देने का काम नहीं है, दूसरों को सिखाने का। आध्यात्मिक का तात्पर्य अलग होता है, विद्वान नहीं होता है। आध्यात्मिक का मतलब वह स्वयं अमल कर रहा है, जो भी धर्म की बातें हैं, अच्छी बातें हैं, है ना, चारित्र में धारण कर रहा है। तो मेधावी किसको बोला है? इंटेलिजेंट कौन है? जो अपने पापों को समाप्त कर रहा है, किससे? अध्यात्म से। जैसे जैसे हम लोग चरित्र को धारण करते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के बाद, तो वैसे वैसे पापों की निर्जरा होना प्रारंभ हो जाती है, पाप समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। जिस प्रकार से कछुआ संकट के समय अपने चारों हाथों को और अपने सर को अपने शरीर में घुसा लेता है, ऐसे पाप के कारण से हमें संकट आएगा। हमने कोई पाप कर्म कर दिया, कोई गलत काम कर दिया, तो उस संकट से बचने के लिए मेधावी इंटेलिजेंट आदमी क्या करेगा कि फटाफट से अध्यात्म में लग जाएगा। अरे कुछ गड़बड़ हो गई तो कहाँ भागोगे? बच्चा कहाँ भागेगा? मम्मी पापा के पास। कुछ किसी को पीटी आया मोहल्ले में कि उसकी मम्मी आएंगी अब बदला लेने के लिए, तो अपनी मम्मी के पास आके, समझ गए ना कि कहाँ पहुँच रहे हैं, जहाँ पर उसको संकट मोचन बोलते ना हनुमान जी। पहले संकट मोचन के पास कौन जा रहा है? जिसने काम किया है कि संकट आएगा, इसलिए जाकर के वहां खड़े हो जाते हैं कि जैसे हनुमान जी आकर के संकट मोचन करेंगे। चरित्र में धारण करो जो हनुमान जी ने कहा है ना। तो ऐसे ही मंदिर में क्यों जाते हैं कि यहां पर आकर के बच जाएंगे। अब भगवान जी बचा लो बचा लो मैं ऐसे ऐसे गलत काम करे आया हूं, बचाओ भगवान जी। तो अध्यात्म के द्वारा पापों से समेट लेता है अपने आप को। चलो हिंदी लिखेंगे इसकी। जिस प्रकार से, जहां माने जैसे या जिस प्रकार से, जैसे कछुआ, कुम्मे माने कछुआ, स अंगाई माने स्वयं के अंगों को, स अंगाई स्वयं के अंगों को, जैसे कछुआ स्वयं के अंगों को, सय माने स्वयं के, देह माने शरीर में सप्तमी विभक्ति, समाहिरे माने समाहित कर लेता है, समेट लेता है। जैसे या जिस प्रकार से कछुआ स्वयं के अंगों को, सय माने स्वयं के, अपने स्वयं के अंगों को, अपने या स्वयं के, सय स्वयं के देह में, स्वयं के देह में, देह माने शरीर,
स्वयं के देह में, ब्रैकेट में लिख दो शरीर में, शरीर में, हाँ, समाहरे समाहित कर लेता है, ब्रैकेट में समेट लेता है, शरीर में, हाँ, समाहित, मैं 2 बार आ गया ना तो इसलिए शरीर में ब्रैकेट बाहर लगाओ, मैं यहाँ भी लिख दिया आपने, या यहाँ से मिटाओ, यहाँ से मिटा दो, हाँ, समाहित कर लेता है, ब्रैकेट में समेट लेता है, अंदर घुसा लेता है, किसको? अपने जो भी हाथ पैर हैं और सर है, समेट लेता है। एवं माने उसी प्रकार से, कॉमा कॉमा लगाकर, नेक्स्ट लाइन में है ना एवं, हाँ यहाँ कॉमा लगा दो, कॉमा उसी प्रकार से, पावा एम माने पापों को, मेधावी माने मेधावी, उसी प्रकार से मेधावी यानी इंटेलिजेंट किसको कहा गया? डिग्री वाले को नहीं कहा गया। इंटेलिजेंट मेधावी किसको कहा गया? जो अपने पापों को समाप्त कर रहा है। उसी प्रकार से मेधावी, हाँ, मेधावी व्यक्ति लिख सकते हो आप चाहो तो, या ना भी लिखो। मेधावी व्यक्ति पेड़ माने ना, कुछ भी लिख दो, वो तो अपने मन से लगाया हमने, व्यक्ति ब्रैकेट में कर दो व्यक्ति के लिए। हाँ, मेधावी व्यक्ति कौन है? इंटेलिजेंट आदमी। मेधावी व्यक्ति पापों को अध्यात्म के द्वारा समाहित कर लेता है। मेधावी व्यक्ति पापों को अध्यात्म माने अज्झप, एड़ लग गया तृतीय व्यक्ति हो जाता है, एड़ लगती है ना। अध्यात्म के द्वारा 3/1 द्वारा क्यों लग गया? से द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन, एड़ लग गया ना। अज्झप माने अध्यात्म, अप माने क्या होता है? आत्मा। अज से बन गया अध और अप से बन गया आत्मा, क्या बन गया? अध्यात्म, है ना। अज्झप अध्यात्म के द्वारा समाहित कर लेता है या समेट लेता है, यानी अपने पापों को जैसे जैसे वह अपने चरित्र में धारण करता है। किस चीज को चरित्र में धारण करता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को, तो उसके पाप धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। कछुए से तुलना करिए मेधावी की, बहुत अच्छी गाथा है। समाहित कर लेता है, नष्ट कर लेता है, खत्म कर लेता है, दबा देता है। ठीक है, चलो जल्दी से दोबारा देख ले, कोई दिक्कत है तो। जहां माने जैसे या जिस प्रकार से, कुंभे नहीं है भैया, कुम्मे है, कुम्मे लिखो, माँ बोला था हमने कुम्मे, इसलिए जरूरी होता है चेक भी कर लेते हैं हम, तो आगे ही देखते रहते हैं। कुम्मे, कुम्मे माने कछुआ, माँ कर लेना जिसने लिख लिया भाव। कुम्मे स अंगाई, अपने स्वयं के अंगों को, सय माने स्वयं की देह में समाहरे, समाहरित कर लेता है। यहां भी रे नहीं आएगा बेटा, रे ही आएगा, र कर रहा लिखो। एवं पावा इम मेधावी, उसी प्रकार से पापों को भी जो मेधावी व्यक्ति होता है, अज्झप पेड़ यानी कि अध्यात्म के द्वारा, एड़ लग गया तो देवेड़, कमलेड़ आता है ना, तृतीय विभक्ति एक वचन, द्वारा समाहिरे, समाहिरित, समाहित कर लेता है, समेट लेता है। चलो 14 नंबर लिख दिया था ऊपर, अब 15वें नंबर की गाथा लिखेंगे। गाथा संख्या 15 लिखो, गाथा संख्या 15। जब तक भैया लिखेंगे सब लोग बोलेंगे, से जाड़ मजाड़म वा कट्टुम आहम मी अम पयम संवरे खिप मप्पाड़म बीयम तम न समायरे।
ये भी बड़ी अच्छी गाथा है। से जाड़ मजाड़म, जाड़ मजाड़म माने जाड़ मजाड़म, जान बूझकर, जाड़ मजाड़म। जे माने जो, जा के रूप होते हैं जहा, अभी पिछली गाथा में जैसे आए जे माने जो, है ना, जो कोई जाड़ मजाड़म से, नहीं अच्छा नीचे वाले में 16 में जे, यहाँ पे तो से है वह है। हाँ से भी आ जाएगा जो के लिए। कट्टू में हलंत है तो क्या करें? हलंत का है, हाँ मतलब लिखने के लिए लिख सकते हो ना, नीचे टा के नीचे टा लगा दो, टा के नीचे टा लगा के ऊ लगा दो, कट्टू, कट्टुम, टा के नीचे टा, छोटे ऊ की मात्रा और ऊपर बिंदी, कट्टुम। जे से जाड़ मजाड़म, ऐसा व्यक्ति, से माने वह, से माने क्या हो गया, सो से सा आता है ना, वह जो जानबूझकर जाड़ मजाड़म या फिर जाड़म अजाड़म, दो शब्द है इसमें, जाड़म अजाड़म। एक हो गया जान से जाड़ बूझकर, और अजाड़म से बिना जाने हुए, अज्ञान में। जान से किससे बना, ज्ञान से, यानी कि जानबूझकर कोई काम कर रहा है, या अज्ञानता में। वाह अथवा, वाह माने अथवा, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, जानबूझकर कर रहा है कोई गलत काम, या अज्ञानता में कर रहा है, उसे पता नहीं था। कट्टुम आहम मी अम पयम, कट्टुम आहम मियम पयम, यानी कि कोई काम कर दिया है, कट्टुम माने करके, कर चुका। आहम मियम का अर्थ होता है अनुचित, यानी कि गलत कार्य। अनुचित को क्या बोलते हैं, आहम्यम, आहम्य, बिंदी लग गई तो 2/1 बन गया, देवम की तरह से। कोई गलत कार्य हो गया है, जानबूझकर हो गया है या अनजाने में हो गया है। कई बार पता नहीं है, आप गाड़ी चला रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, अचानक से आपके नीचे कोई जीव आ गया, मर गया, अनजाने में हो गया, ध्यान नहीं रहा, अनुचित कार्य है। कोई भी हो सकता है, किसी को आपने अपशब्द कह दिया, जानबूझकर, मन नहीं था फिर भी हो गया। पयम, पय माने होता काम, कोई कार्य, अनुचित कार्य को। समरे, समर, समर माने क्या होता है, 7 तत्वों में आता है ना, संबर, संबरे वहीं से बना है। संबर का मतलब रोकना, कर्मों को आने से रोकना, है ना। क्या क्या है 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। कर्म आए, कर्म बंध गए और उनको रोक दिया, यानी कि कोई काम गलत हो गया तो उसको आगे के लिए रोक दो। पता चल गई ना जिस दिन कि भाई मेरे से गलत हो रहा है तो बार बार मत करो, रोक दो। संबरे, विधियम आज्ञा का संबरे है। समायरे, ये यह है, यह पिछली गाथा में है था, अब यह है। खिप पम्माड़म मप्पाड़म, खिप मप्पाड़म, 2 शब्द हैं इसमें, खिप्पम और अप्पाड़म। तुरंत, अप्पाड़म माने स्वयं की आत्मा को, स्वयं को, खिप माने तुरंत, तुरंत ही अपने को आगे दोबारा रिपीट करने से रोक दे। अगर कोई गलत काम हो गया है तो रुक जाए बस। होता है ना कि गाड़ी चल रही है, रेड लाइट आ गई तो लिखा रहता है ना रुको, अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा रेड लाइट पे। रुको, देखो और फिर आगे जाओ, तो तुरंत अपने को रोक दो। बियम माने बिया, इंदिया, बिया, बिया माने दूसरी बार। बी प्राकृत में किसको होता है, गिनती होती है दूसरे के लिए, बिया, दोबारा से दूसरी बार, तब माने उसको, न माने नहीं, समायरे माने करे। अब दोबारा नहीं करना, ये नहीं कि एक ही गलती को माफ़ी मांग ली, फिर अगले दिन पहुंच गए, थप्पड़ मारा, माफ़ी मांग ली, भाई साहब गलती से लग गई, गलती से लग गई, फिर थोड़ी देर बाद डंडा मार दिया, अरे गलती से लग गई, गलती से लग गई, फिर तीसरी देर फिर मार दिया, तो वो छोड़ेगा क्या, कहेगा मुझे ही पागल समझ रखा है। तो ऐसी कर्म है, एक बार गलती से कुछ हो गया, माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो, तो माफ़ कर दिया जाएगा, और दोबारा से रिपीट मत करो। कई लोग क्या करते हैं, अरे रोज़ गलती करेंगे, रोज़ माफ़ी मांग लेंगे, क्या दिक्कत है,
रोज गलती करेंगे, भगवान के सामने चावल चढ़ा देंगे, माफ हो जाएगा, बात खत्म। होगा क्या? भगवान मूर्ख हैं? तो बस अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं हम लोग, रोज वही गलतियां बार बार कर करके, और सोचते हैं 5 मिनट दर्शन हो गए तो अपने सारे पाप धुल गए। ऐसे नहीं होता है, पिछले पाप आपके धुल जाते हैं, और सेम पाप जो आपको पता चल गया है और अगर बार बार वही पाप अगर रोज रोज कर रहे हो तो उसकी क्षमा नहीं मिलती है, फिर तो वो आप मूर्ख बना रहे हो स्वयं को ही। चलो हिंदी लिखेंगे। से माने वह, जाड़म अजाड़म, यानी जान करके या अज्ञात, है ना। वह से माने वह, वह व्यक्ति, व्यक्ति ब्रैकेट में लिख लो, वह व्यक्ति या कोई भी, सभी के लिए आ रहा है, वह व्यक्ति जिसने जानबूझकर या अज्ञानता में कोई अनुचित कार्य किया है, वह उस कार्य को दोबारा नहीं करे, है ना, और रोक ले आगे रिपीट करने से। पहले भी आपको एक सूत्र बताया ना, दूसरों की गलतियों से सीख लो, अपनी गलतियों से तो सभी सीखते हैं, क्या पता अपनी गलतियों से सीखने के लिए उम्र कम पड़ जाए। पहली बारी गलती करी और निपट गए तो सेम गलती अगर किसी दूसरे ने कर दी है और उसको उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ा, उससे सीख लो। तो यहाँ पर भी स्वयं की गलती से बात बताई गई है कि अपनी गलती से तो कम से कम सीख ही जाओ। अपनी गलती से उसका दुष्परिणाम पता चल गया, फिर भी दोबारा वही गलती करोगे, हैं? शराब पीने का परिणाम पता चल गया कि क्या होता है, खुद ही देख लिया, पड़े रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, फिर दोबारा पी रहे हो, नशे कर रहे हो, हॉस्पिटल जाते हो, घर बर्बाद हो जाते हैं, फिर भी पिए जा रहे हो। सिगरेट बीड़ी पान तंबाकू ज़्यादा खाने पीने से क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है, रोग हो जाते हैं, फिर भी पिए जा रहे हो, बीमार पड़े जा रहे हो, पैसा बर्बाद हुआ जा रहा है। तो उससे सीखना है। संवर माने सीखने के बाद उसको तुरंत रोक देना है। तो यहां पे लिखेंगे वह व्यक्ति ज्ञान पूर्वक, लिखो वह व्यक्ति ज्ञान पूर्वक, ब्रैकेट में जानकर, जाड़म माने जानकर, इसमें 2 शब्द हैं, जाड़म और अजाड़म, है ना। जानकर को ब्रैकेट में लिख लीजिए और यहां पर लाइन खींच लो, जाड़म और फिर मां से फिर ले लेना, जाड़म और मां के नीचे से। हाँ, तो इसमें 2 शब्द है, मां 2 बार बात आ रहा है। कैसे? जाड़म में आ गया, जड़ा के ऊपर बिंदी लग गई तो जाड़म, और दूसरा अजाड़म, है ना, मां के संधि विच्छेद कर दिया, जाड़म अजाड़म। बोलो जाड़म अजाड़म। तो जाड़म से हो गया जानबूझकर, और अजाड़म माने बिना जाने अनजाने में। वह व्यक्ति ज्ञान पूर्वक जानकर, अथवा, वह माने अथवा, अथवा अज्ञान पूर्वक, ब्रैकेट में अनजाने में, अथवा अज्ञान पूर्वक यानी अनजाने में, आहम्यम माने अनुचित कार्य, पयम माने कार्य को, कट्टुम माने करके, हाँ, अज्ञान पूर्वक अनजाने में, अनजाने में, अजाड़म, अजाड़म आ गया ना, जाड़म अजाड़म, अन बिंदी नहीं आई, अनजाने में बिंदी नहीं आएगी, हाँ, अनजाने में यानी कि बिना जानकर। बोलते हैं ना अनजाने में ये काम हो गया है, मेरे को नहीं पता था, मैं तो बहुत सीधा आदमी हूँ, है ना। अनजाने में अनुचित कार्य को करके, कट्टुम आहम्यम पयम, आहम्यम माने अनुचित, पयम माने कार्य, कट्टुम माने करके। अनुचित यानी कि कोई गलत कार्य, आहम्यम से अनुचित,
थोड़ा डार्क चलाओ भैया पेन, दूर से दिखेगा नहीं ना इनको। अनुचित कार्य को करके, थोड़ा दबा के चलाओ है, हल्के हाथ से नहीं चलाओ। अनुचित कार्य को करके अपने को संवरे खिप्पमप्पाड़म। खिप्पमप्पाड़म माने, खिप्प माने, खिप्पम माने तुरंत, तुरंत अपने को, अप्पाड़म माने आत्मा भी होता है, करके तुरंत, खिप्प माने तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत, खिप्पम अप्पाड़म, तुरंत अपने को, यानी कि स्वयं को, अपने को। अब यहां पे भी लाइन ऐसी खींचो, खिप्पम तक लाइन लो और मां से फिर अप्पाड़म से, खिप्पम और मां के नीचे से अप्पाड़म। ये संधि विच्छेद को दर्शाने के लिए खिप्पम माने बिंदी लग गई ऊपर, खिप्पम माने तुरंत, अप्पाड़म माने आत्मा को या स्वयं को। तुरंत अपने को, समरे माने रोके, विधि में आ गया, तुरंत इमीडिएटली अपने को आगे पुनरावृत्ति करने से रोक दे, गलत कार्य रोके। बीयम तम न समायरे, रोके, हाँ। तथा बीयम तम न समायरे, दोबारा उसको ना करे। तथा दोबारा या पुनः दोबारा उसको, तम माने उसको, उस कार्य को, न माने नहीं, समायरे माने करे, तथा दोबारा उस कार्य को या उसको नहीं करे या न करे, दोबारा रिपीट नहीं करे। कोई गलती हो गई है, गलती से गलती हो जाती है तो उसका बाद क्षमा मांग ले, संवरे माने रोक ले, और दोबारा से उसको रिपीट ना करे। बीयम माने दोबारा, बी दूसरे नंबर की गिनती के लिए बोलते। ठीक है, चलो आज कोशिश करके एक गाथा और लिखेंगे, 3 का टारगेट लगाएंगे आज का। 16 नंबर की गाथा लिखेंगे। 15 नंबर की हो गई, 16 नंबर की लिखेंगे। अब विभक्तियां वगैरह ज़्यादा लिखवा नहीं रहे हैं क्योंकि पीछे किताब में आपकी दे रखी हैं और एग्जाम के लिए समय कम रह गया। 16 नंबर की गाथा। जे ममा ईय मतिम जहाती बोलो, जे ममा ईय मतिम जहाती, से जहाती ममा इयम, से हु दिट्ठ पहे मुड़ी, जस नथी ममा इयम। चलो, ममा ई का मतलब होता है ममता, ममता वाली वस्तु को। जो व्यक्ति, यहां पर इसका अर्थ ये बनेगा, ममत्व को छोड़ता है। ममा ईय मतिम, किसी के पास में बहुत कुछ है। बहुत ध्यान से समझिएगा जब तक भैया लिख रहे हैं, हमारी बात को अभी समझ लो। इसका अर्थ पहले समझना ज़्यादा जरूरी है कि आपके पास बहुत कुछ है, आपके पुण्य से आप कहीं के राजा बन गए, बड़े धनी के यहाँ पैदा हो गए, या अपने पुण्य कर्म से आपने बहुत जल्द बहुत अच्छा सामान जुटा लिया, रुपया पैसा शोहरत वगैरह, ठीक है, बहुत कुछ आपने इकट्ठा कर लिया। परंतु आपको उनके साथ मोह नहीं है। अगर आप थोड़े से ज्ञानी बन गए, स्वाध्याय कर लिया, या बिना स्वाध्याय करते भी अपने मन से ही कोई चीज़ चली गई तो चली गई, कोई ले गया तो ले गया, दान कर दी तो कर दी, है, नुकसान हो गया तो हो गया, मर गए तो मर गए, उसके लिए परेशान नहीं है। तो उसे क्या कहा? मोह नहीं है। बहुत कुछ
बहुत कुछ आडंबर है, सब कुछ है, राजा और राजा के पास तो बहुत कुछ होता है, परंतु उससे मोह नहीं है। बहुत बड़ा परिवार है, बीवी बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा संस्था है, ऑफिस है, बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जो पागल हो गया उसके चक्कर में, मेरा मेरा, मैंने किया, और एक है जो हो गया सो हो गया, मोह नहीं है। तो यहां क्या कहा, ममा ये मतिम, यानी कि ममत्व, यानी कि मोह। जो व्यक्ति ममता रूपी ममत्व जो है, मोह है, जहाती, उसको छोड़ देता है। ममत्व छोड़ना है। अब कई लोग कहते हैं अरे इसके पास तो बहुत मोह होगा, परिग्रह बहुत होगा, इतना सारा, इतना पैसे वाला है, तो दूसरे बैठ के जो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं, जलते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं। खुद के लिए एक छोटी सी चीज के लिए भी बड़ा मोह है। जरा सा एक मोबाइल भी हो गया, एक पेन भी हो गया, कोई छोटी सी वस्तु भी हो गई, एक शर्ट भी हो गई, है ना, तब भी अरे ये इसको कुछ होना नहीं चाहिए, जान निकली जा रही है। और दूसरे के लिए प्रवचन दे रहे हैं देख देख करके। अब पता तो है नहीं कि उसको मोह है कि नहीं है दूसरे को, क्योंकि हम इस केस में किसी दूसरे को जज नहीं कर सकते कि उसे मोह है या नहीं। इसमें केवल स्वयं का ही जजमेंट कर सकते हैं, स्वयं के साथ ही न्याय कर सकते हैं कि मुझे वास्तव में मेरी वस्तुओं के साथ में जो पर वस्तु हैं उनसे मोह है या नहीं है। अब पर वस्तु में केवल बाहरी विषय वस्तु के अलावा आपका अपना शरीर भी पर है। तो अगर शरीर के साथ भी बहुत ज़्यादा मोह है, बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा राग है, पूरे दिन लीपा पोती में लगे हुए हैं सुंदर दिखने के लिए, पेंट पॉलिश लगाने में, कुछ लोग जूते को लगाते हैं, कुछ लोग अपने शरीर को लगाते रहते हैं, पूरे दिन परेशान होते रहते हैं, चमकते रहते हैं, देखते रहते हैं बार बार शीशे को। तो उसमें क्या है, मोह है उस शरीर से। तो उस मोह के कारण से वह ममत्व का भाव कहलाएगा और बहुत दुष्परिणाम उसके मिलते हैं। त्रियंचों के पास कुछ भी नहीं होता, जानवरों के पास, और फिर भी ग्रंथों में आया है कुत्ते तक को और बहुत सारे त्रियंचों को भी बहुत मोह हो सकता है जरा सी रोटी से। जरा सी किसी जो नॉनवेज खाने वाला है तो दूसरे किसी से उसको छुपा लेते हैं। जानवरों को भी मोह हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत कुछ है उसी को मोह है। छोटे से छोटा बच्चा अगर उसको अपनी डिब्बी के साथ, अपनी कॉपी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है, किसी ने छू लिया तो रोए जा रहा है, परेशान हुए जा रहा है, तो मोह है, ममत्व का भाव है। और कोई दूसरा बच्चा अरे ले गया तो ले गया, दूसरी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मोह से दूर जाना है। बड़ा अच्छा सूत्र, सुंदर सूत्र है कि जो व्यक्ति ममा ये मतिम जहाती, मतिम माने होता बुद्धि, ममता की बुद्धि को छोड़ता है, ममता को नहीं छोड़ना है। पुत्र का परिवार के साथ हो सकता है, माता पिता से, माता पिता का पुत्र के साथ भी हो सकता है, बुद्धि को छोड़ना है। यानी कि अपनी सोच बदलो। सोच बदलोगे तो देश बदल सकता है, तो सोच बदलने से आपकी आत्मा क्यों नहीं बदल सकती? सब चीजें आपके सामने हैं, लेकिन उससे ममत्व वाली बुद्धि हटानी है, राग हटाना है। ममा ईय मतिम का मतलब भैया जी, ममा ईय मतिम यानी कि ममता रूपी बुद्धि, मति माने बुद्धि, यानी कि राग द्वेष रूपी परिणाम, यानी कि ममत्व का भाव है ना। जहाती माने छोड़ता है, उसको दूर हटाता है। से जहाती ममा ईयम, उसी को कहा गया है कि वो ममता उसके दूर हो जाती है। जरूरी नहीं है, बहुत एक ही लाइन में बड़ी अच्छी थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुत लोग कहेंगे कि फर्क क्या है इसमें और इसमें, वहां बस मति एक्स्ट्रा लगा हुआ है। यानी कि सारे लोग हैं घर में, वही लोग हैं, बहुत पैसा है, सब कुछ है, बहुत सारी 100 गाड़ियां खड़ी हैं, खूब सोना चांदी है, क्या करना है? उसको फेंकना नहीं है। समझ रहे हो नीरज जी? परिग्रह कम करने के लिए परिग्रह को ही ममत्व का भाव बोला गया है। दोनों पर्यायवाची एक तरह से। परिग्रह त्यागने का मतलब ये नहीं है कि सारा सामान निकाल निकाल करके फेंक दिया। अगर गृहस्थ में हो तो, अगर मुनि महाराज बन गए तो बात अलग है, वो तो छोड़कर आना पड़ेगा किसी को दे करके, खुद निकल जाओगे। अगर गृहस्थ में हो तो क्या है, सारा परिग्रह होते हुए भी आप अपरिग्रही कहलाओगे। कब? जब उसमें आपको लगाव नहीं है। तो क्या मति हटानी है, उसमें बुद्धि हटानी है, उससे राग हटाना है, उससे ममत्व का भाव हटाना है कि मेरा मोह तो मेरी आत्मा के अलावा किसी से नहीं है।
तो जो व्यक्ति ममता रूपी बुद्धि को छोड़ता है वही वास्तव में से माने वही जहाती छोड़ता है ममता को। बताया है कि ममता को छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चे को कहीं सड़क पे छोड़े आओ, उसके लिए पागल मत हो कि बस उसके चक्कर में पगले पगले फिर रहे हो, तो उसके बाद दुख मिलेगा ममता के कारण से। उसमें घमंडी मत हो कि 24 घंटे जो रुपया पैसा है उसी के लिए लालायित हुए जा रहे हो, परेशान हुए जा रहे हो, उसके संग्रहण में इकट्ठा किए जा रहे हो, इकट्ठा किए जा रहे हो और उसको भोग ही नहीं रहे हो। बड़ा सुंदर सूत्र है कि ममता छोड़ना किसको बोला कि जो ममता रूपी बुद्धि को छोड़ रहा है, यानी उसमें से ममत्व का भाव छोड़ रहा है। से हु दिट्ठ पहे मुनि, मुनि माने मुनि को भी बोलते हैं और ज्ञानी को भी बोलते हैं। से हु दिट्ठ पहे मुनि जस नथी ममा यम, यानी कि मुनि कौन है? से हु दिट्ठ पहे, से माने वह, हु माने ही, दिट्ठ देखा गया है, जाना गया है, दिट्ठ पह, मुनि माने ज्ञानी या मुनि, जस जिसके लिए, ससा आता है ना चौथी व्यक्ति में संप्रदान के लिए, नत्थी माने नहीं, ममा इयम ममता वाली वस्तु नहीं है, उसी को ज्ञानी या मुनि कहा गया है, जिसके पास कोई भी ममता वाली वस्तु नहीं है। जस नत्थी ममा इयम, मुनि माने ज्ञानी या मुनि, है ना, मुनि होते हैं ना मुनि महाराज त्यागी, उनको ही मुनि कहा गया है जिनके पास कोई भी ममता वाली वस्तु नहीं है, यानी कि मोह नहीं है। अब मुनि महाराज हैं, धीरे धीरे अरिहंत बन गए। अरिहंत के पास से जितना परिग्रह है उतना किसी और के पास होगा क्या? समूह में जाकर के बैठ गए तीर्थंकर, क्या नहीं है समूह में? क्यों क्यों भाई साहब, कितने बड़े बड़े महान स्तंभ हैं, रत्नमयी शिलाएं, क्या उसकी शोभा है समूसरण की? कोई कहेगा यार इनसे ज़्यादा परिग्रही तो कोई नहीं है, और ये परिग्रह को दूर करने की बातें कर रहे हैं। क्या नहीं है उनके अंदर? मोह नहीं है। उस सारे आडंबर से, उस इतने बड़े समूसरण से उन्हें मोह नहीं है। उस शिला पर जिस पे बैठे हैं ना, उस पे भी नहीं है, हवा में बैठते हैं इसलिए टच नहीं करते तीर्थंकर। जो शिला होती है समूसरण में उनकी, जो आसन होता है, सिंहासन होता है, बैठते नहीं है, मोह नहीं है। जो है तुमने लगाया कुबेर ने, तुम जानो, अपना क्या है अपन तो खाली हो गए। तो मोह छोड़ना है। बड़ा अच्छा सूत्र बनाया है, वस्तुओं को फेंकने के लिए नहीं कहा गया, चारों तरफ चीजें होने के बाद भी आप उससे मोह छोड़ सकते हो। भरत चक्रवर्ती का बहुत बार उदाहरण आता है कि इतना कुछ 6 खंड का राज्य होने के बाद भी उनको मोह नहीं था, तो इस कारण से उनको बोलते थे कि बिल्कुल ममत्व का त्याग करके रहते थे, तपस्वी की तरह वह घर में रहा करते थे। और इसलिए जैसे ही दीक्षाली 48 मिनट में, एक अंतर्मुहूर्त में उनको केवल ज्ञान और मोक्ष हो गया। अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया था, अवधि ज्ञान था चक्रवर्ती को रहता है, उन्होंने जान लिया कि भाई कब समय आएगा तो तभी जा करके वो बाद में ही मुनि बने। उससे पहले उन्होंने खूब सेवा इत्यादि करी। गाथार्थ लिखेंगे जल्दी से। जो ममता वाली, ममा ईय अतिम, ममता वाली बुद्धि को छोड़ता है, ममता वाली बुद्धि यानी मति को, जो ममता वाली मति को, ममता वाली मति को छोड़ता है, ममता वाली मति ब्रैकेट में ममत्व का भाव, ममत्व बुद्धि है ना, ममत्व बुद्धि लिख लो। किसी भी वस्तु में ममत्व, एक ममता है और एक ममत्व है। बुद्धि को जहाती माने छोड़ता है, को छोड़ता है, त्यागता है। वही से माने वह या वही, कोमा वही,
ममता को छोड़ पाता है, वही ममता वाली वस्तु को छोड़ा माना जाता है, छोड़ता है। वस्तु जरूरी नहीं है कि आपको छोड़नी है, समझ गए आप जो हम कहना चाह रहे हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन? जरूरी नहीं है कि आपको कपड़े फेंकने हैं, छोड़ने हैं, उसमें बुद्धि नहीं लगानी है कि मेरा है, मेरा मेरा नहीं करना है, बस मेरा है, मेरा है, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा पद, मेरा मेरा नहीं करना है आपका ही, लेकिन ममत्व का भाव नहीं रखना है। ज़्यादा ममत्व का भाव रखोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। वस्तु की जगह मूर्छा लिख सकते क्या? वस्तु लिखा है इसमें, ममता वाली वस्तु को छोड़ता है। से जहाती ममा इयम, ठीक है, जल्दी लिखेंगे, समय हो रहा है आपकी कक्षा का। से हु दिट्ठ पहे मुनि, वह ही मुनि ब्रैकेट में ज्ञानी है, वह ही मुनि, नहीं मुनि के ब्रैकेट में ज्ञानी, मुनि से मुनि आगे, मुनि का ही पर्यायवाची ज्ञानी है यहाँ। मुनि को अलग कर, हाँ मुनि को अलग कर दो, ब्रैकेट में ज्ञानी और है को। वह ही मुनि का मतलब ज्ञानी है तथा जिसके द्वारा पथ जाना गया है, सही पथ, तथा जिसके द्वारा, वह ही मुनि है, वह ही ज्ञानी है, जिसके द्वारा दिट्ठ पहे यानी कि देखा गया है, पहे माने पथ, जिसके द्वारा पथ ब्रैकेट में अध्यात्म का पथ यानी कि सत पथ, सही मार्ग, मोक्ष मार्ग, अध्यात्म पथ ओब्लिक लगा के मोक्ष मार्ग, एक तरह से अध्यात्म पथ ओब्लिक मोक्ष मार्ग। पथ माने मार्ग, रास्ता, सच्चा पथ। मोहनीय कर्म 8 कर्मों में सबसे खतरनाक होता है, तो यहाँ पर मोहनीय कर्म के बारे में बताया गया है कि आपको मोहनीय कर्म कैसे मुक्ति मिलेगी, कि मोह से छुटकारा पाना है, पर वस्तुओं से, अपने शरीर से और शरीर में लगी हुई इंद्रियों से, इंद्रियों के कारण इस संसार से। जाना जाता है। हाँ, जिसके द्वारा पथ, अध्यात्म मोक्ष मार्ग, अध्यात्म पथ, अध्यात्म पथ लिख लो, अध्यात्म पथ। पथ का तात्पर्य खाली पथ लिख दिया इन्होंने, अध्यात्म का पथ, सही पथ जो है, मोक्ष मार्ग जाना गया है, देखा गया है, अध्यात्म का पथ। दिट्ठ माने देखना, देखा, तथा जिसके द्वारा, वह ही मुनि है जिसके द्वारा पथ यानी अध्यात्म मोक्ष मार्ग देखा गया है। यहाँ पे तथा हटा दो, तथा बाद में आएगा, कोमा लगा दिया ना। वह ही मुनि है जिसके द्वारा पथ यानी अध्यात्म मोक्ष मार्ग देखा गया है, तथा जिसके लिए, जस माने जिसके लिए ममता वाली कोई वस्तु नहीं है, नत्थी ममा इयम, तथा जिसके लिए ममता वाली कोई वस्तु नहीं है। जस माने जिसके लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, नत्थी माने नहीं, ममा इयम माने ममता वाली वस्तु, जिसके लिए ममता वाली कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, थोड़ा अर्थ वैसे समझते तो कंफ्यूजन रहता है, इसलिए अच्छे से समझा दिया है कि ममत्व के भाव को छोड़ना है, ममत्व के परिणाम को छोड़ना है। उसी का मतलब कहा जाएगा कि उनके पास कोई ममता की वस्तु नहीं है, ममता वाली कोई वस्तु नहीं है।
मुनि महाराज के पास या सच्चे ज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी ममत्व का भाव न होने के कारण से वह ममता रूपी परिणाम वाले नहीं कहलाएंगे। धीरे धीरे करके अपना मोहनीय कर्म को वे समाप्त कर लेंगे। आपकी कक्षा का समय हो रहा है, आगे की गाथाएं कल करेंगे। जय बोले महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय दू दिड़ंदो जय जिनेन्द्र। बच्चे आकर के जिनवाणी की